नमस्कार, मैं मनु महाजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम पे, जिसका थीम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल डेवलपमेंट। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो रहेगा डबल एंट्री अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी प्रीवियस बात कर लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री कैसी रही है। 2001 में डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो था वो हमारे ब्लॉक ऑफिस में इनकॉर्पोरेट हुआ था। अगस्त 2003 में हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए थे हिपा में डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम के ऊपर, और नेक्स्ट अप्रैल 2006 पे जो डैश की जो डेवलपमेंट थी और जो उसकी टेस्टिंग थी उसके ऊपर हमने अपना काम स्टार्ट किया था, और इन अप्रैल 2009 पे हमने इसको रोल आउट किया था। ये जो डबल एंट्री अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम है ये कंप्यूटराइज सोल्यूशन है फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि अगर हमने एक सॉफ्टवेयर को शुरू किया है तो उसके बेनिफिट्स हमें क्या क्या रहेंगे। अगर इस सिस्टम की मैं बात करता हूँ तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि जो हमारे रिकॉर्ड्स है वो ट्रू एंड कंप्लीट होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रहेगी। जो हमारे रिसोर्सेज है उनका बहुत एफिशिएंट यहाँ पे यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, मैनुअल जब रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस होती थी या जो अभी कर भी रहे हैं, उसमें आपको हाथ से सबसे पहले एक वाउचर काटना पड़ेगा, उसके बाद उसकी एंट्री आपको लेक्चर में करनी पड़ेगी, देन आपको एक एंट्री कैश बुक में करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है तो आपको वो लेजर्स की हेल्प से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपको पिछले 10 सालों के कोई रिकॉर्ड्स चेक करने हैं तो आपको अपनी फाइल चेक करनी पड़ेगी। पर यहाँ पे एक बार आपने एक वाउचर डाल दिया और वाउचर की हेल्प से आपकी ऑटोमेटिकली लेजर्स मेंटेन होगी, ऑटोमेटिकली आपकी कैश बुक्स मेंटेन हो जाएंगी, आप ट्रायल बैलेंस निकाल सकते हैं, आप लिस्ट ऑफ वर्क्स देख सकते हैं, अपने वर्क्स एंड बेनिफिशरीज की आप समरी देख सकते हैं, उनकी पेडेंसी देख सकते हैं, डे वाइज अपने वाउचर चेक कर सकते हैं, कोई अपना वाउचर है उसका नंबर पता उसको निकाल के उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी रिपोर्ट्स को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात हुई कि हमारे यहाँ पे टाइम सेविंग होगी, और दूसरा हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उनके भी सेविंग होगी। अब इन सबसे हमें क्या बेनिफिट मिला? इन सबसे बेनिफिशियल बात ये थी कि जो हमारे डिसीजन मेकिंग थे वो एक अच्छे हो गए, यानी कि हमारे पास इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग हो गया एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग हो गई। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा डैश सॉफ्टवेयर है ये है कैसा, किस तरह से ये काम करता है। ये बेसिक तौर पे जो हमारा डैश सॉफ्टवेयर है ये एक पोर्टल है जो हम नॉर्मली आपके सिस्टम्स पे इंस्टॉल करते हैं। इसका ये इस तरह से एक होम पेज रहता है। इसमें हम 3 तरह के लॉगिन्स को एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट लॉगिन इज वीडियो लॉगिन। वीडियो एक ऐसा लॉगिन है जिसकी हेल्प से मास्टर डाल सकते हैं, एक वीडियो अपनी रिपोर्ट्स चेक कर सकता है और वाउचर को देख सकता है, पर वीडियो के पास ये परमिशन नहीं है कि वीडियो वाउचर को एंटर कर सकते हैं। सेकंड एंड पे अगर हम डीआरडी और प्लान की बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा लॉगिन है वो डीआरडी का है, थर्ड वन इज द प्लान। डीआरडी से आप कोई मास्टर एंट्री नहीं कर सकती है, प्लान से कोई मास्टर एंट्री नहीं कर सकती है, पर जो वाउचर से है वाउचर को वहां पे आप एंटर डाल सकते हैं। आप तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे वीडियो से। उसका पासवर्ड रहेगा वीडियो 123 जो सबसे पहले इनिशियल आता है, बाद में आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के 2 पिन्स हैं, एक लेफ्ट पिन है एक राइट पिन है। दिस इज द लेफ्ट पिन एंड दिस इज द राइट पिन। जो सबसे पहला ऑप्शन रहेगा क्लिक टू प्रिंट, हम इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो राइट हैंड साइड पे है वो सब हमारे पास प्रिंट होने के लिए तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस टाइम एक इमेज है, मैंने क्लिक टू प्रिंट पे क्लिक किया और वो जो इमेज थी जो भी राइट हैंड साइड पे होगा वो हमारे सामने एज ए प्रीव्यू आ जाएगा। अब हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो आप अडोब पीडीएफ को यूज़ कर सकते हैं, बुलजिप पीडीएफ यूज़ कर सकते हैं, फॉक्सिट पीडीएफ यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप क्रोम को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वैसे भी सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। मैंने इस केस में ना प्रिंट करना ना सेव करना, इसलिए इसको यहाँ से मैं कैंसिल कर। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरे पास चेंज पासवर्ड। इनिशियली जब एक सॉफ्टवेयर आपकी तरफ जाता है तो इसमें जो पासवर्ड है वो वीडियो 123 है, पर अगर मेरे को पासवर्ड चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेरा पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। जो मेरे पास ओरिजिनल मेरा फर्स्ट टाइम का पासवर्ड है, ये जो मैं पासवर्ड को यूज़ कर रहा हूँ करंट पासवर्ड है, उसको यहाँ डालूंगा और मेरे नए पासवर्ड्स यहाँ पे एंटर करके इसको यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूंगा और मेरे पासवर्ड चेंज हो जाएंगे।
ये एक अच्छी हैबिट होनी चाहिए कि जब भी हम अपने सिस्टम से उठते हैं तो अपने सिस्टम को लॉग ऑफ करें, या चाहे किसी पोर्टल पे काम कर रहे हैं वहाँ से लॉग ऑफ करें, सिस्टम से उठ रहे हैं तो लॉग ऑफ करें। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारे पास लॉग ऑफ का आता है। आप इस पर क्लिक कर दें, आपका सिस्टम लॉग ऑफ हो जाएगा। दिस वे हमने इस पर क्लिक किया, मैं यहाँ से बाहर चला गया। अब नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी काम करना है तो मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। अकाउंट वाउचर रिपोर्ट्स, एप्लीकेशन हेल्प और MIS रिपोर्ट्स आगे भी सेम है, मैं इसको आगे थोड़ा डिस्क्राइब में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम एक मास्टर पे बात करते हैं। मास्टर वो चीज़ है जिसकी हेल्प से हम एक सॉफ्टवेयर को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मैं इस केस में बात करता हूँ, यहाँ पे लिखा रहा है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस हिपा। मान लेते हैं कि मैं इस टाइम की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस मशोबरा में बैठा हूँ, तो मुझे इसका नाम चेंज करना है। तो मैं यहाँ से ऐड ऑफिस नेम पे जाऊँगा और बाय डिफ़ॉल्ट जो हिपा लिखा हुआ है मैं इसको चेंज कर दूंगा एज अ मशोबरा और इसे सबमिट कर दूंगा। इसने मुझे प्रॉम्प्ट किया योर ऑफिस प्लेस एडेड और अपडेटेड। अब मुझे चेक करना है, मैं इसे यहाँ पे F5 की को हिट करके इसे रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे मेरे पास स्टेटस अपडेट हो गया मशोबरा। एक BD ऑफिस की अगर बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज वो एजेंसीज होती हैं जो काम एक्चुअल में परफॉर्म कर रही है ग्राउंड लेवल पे। जैसे ग्राम पंचायत हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, दिस इज द मास्टर एट एग्जीक्यूटिंग एजेंसी एंड द सेकंड वन इज द लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज। मैं अपना सेकंड ऑप्शन चेक करता हूँ, तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, इसने मुझे बता दिया कि हमने 7 एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को हमने यहाँ पे एंटर किया है एंड दीज आर दिस। हो सकता है इसमें कुछ गलत भी हो क्योंकि एक टेस्टिंग पे है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक एट्थ ऑप्शन है मुझे ऐड करनी है, और वो एट्थ ऑप्शन में मेरे पास आ रहा है, मैं एंटर कर रहा हूँ, इट्स अ टेस्टिंग एग्जीक्यूटिंग एजेंसी। इसको मैंने सबमिट कर दिया, राइट। अब ये मेरे पास, इसने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि ये मेरे पास आ चुका है। मैं एक बार इसको फिर से चेक कर लेता हूँ, लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज। यहाँ पे देखो तो मेरे पास ये टेस्टिंग EA करके रिफ्लेक्ट हो गया, राइट। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ऐड वर्क टाइप। पर इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे वर्क टाइप्स होते क्या हैं, किस तरह के हमारे वर्क टाइप्स हैं। हमारे वर्क टाइप दो तरह के होते हैं। सबसे पहला रहता है बेनिफिशियरी का। जब किसी एक काम से हमने किसी एक को बेनिफिट देना है, नॉर्मली ये इंडिविजुअल केस में यूज होता है। और सेकंड हमारे पास जो काम आता है वो वर्क होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो वो मेरा वर्क रहेगा, एक टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करना है वो मेरा वर्क रहेगा, एक सड़क बनानी है वो मेरा वर्क रहेगा। पर अगर आजीविका स्किल्स मान लेते हैं, स्किल्स है, एक स्कीम है, उसके अंदर अगर मुझे किसी को कोई ट्रेनिंग देनी है तो वो बेनिफिशियरी है, क्योंकि एक सिंगल बेनिफिशियरी उससे बेनिफिटेड होगा। तो ये मेरे वर्क टाइप रहेगा। अब इसमें सबसे पहले हम ये चेक करेंगे लिस्ट ऑफ वर्क टाइप्स क्या है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास लिस्ट ऑफ वर्क्स आ रहे हैं। DRDA के अंदर, आजीविका स्किल के अंदर हमने डाल दिया सिलाई वर्क, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है, ये हमारे बेनिफिशियरी है। FFW के अंदर राइस मिल रहा है, फूड है, वीट मिल रहा है, फूड है, ये हमारे वर्क है। इसके यूनिट्स भी देखिए सामने है, किलोग्राम्स, वर्क किलोग्राम्स में। IAY है, ग्रांट इन एड है, हाउस की है, बेनिफिशियरी है, पैसे मिलेंगे, रुपीज़ है उसकी यूनिट। IWMP2 के अंदर एफोरेस्टेशन है, वो क्या है, एक काम है, किस में होगा, हेक्टेयर्स में होगा। ये हमारे इस तरह के कुछ वर्क्स हैं। नरेगा एडमिन पेमेंट टू कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये बेनिफिशियरी है, इसको रुपीस में देंगे, ठीक है। अब हमने एक वर्क टाइप ऐड करना है, इट्स अ टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, तो मैं एक टेस्टिंग वाले पार्ट में ही एंट्री कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल DRDA के अंदर गया, मैंने आजीविका स्किल डाल दिया और मैंने वर्क की डिस्क्रिप्शन लिख दी, इट्स अ टेस्टिंग पार्ट। अब टेस्टिंग पे मैं मान लेता हूँ कि इस टेस्टिंग पे ट्रेनिंग के बाद हम एक बेनिफिट देंगे। इनफैक्ट मान लेते हैं कि हमने एक कंप्यूटर हार्डवेयर का एक प्रोग्राम करवाना है, इट्स अ कंप्यूटर हार्डवेयर का एक
पार्ट रखा मैंने वर्क डिस्क्रिप्शन। जब एक ट्रेनिंग करवाऊंगा तो वो बेनिफिशियरी को मिलेगी और उसके जो वर्क यूनिट्स होंगे नंबर्स में करवाएंगे, कितने लोगों को हमने ट्रेनिंग करवानी है। इसको मैंने सबमिट किया, लिस्ट ऑफ वर्क टाइप्स में गया, वहाँ पे देखिए मेरे पास ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा टेस्टिंग फॉर द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट्स अ बेनिफिशियरी, और ये नंबर में आ गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है हमारे पास, ये थे हमारे वर्क टाइप एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, पर हमारी पंचायत जिसने आगे काम करना है, मैंने यहाँ पे 4 पंचायत डाली है ABC। सेकंड वन इज अ ढली, थर्ड वन इज अ फेयरलॉन, फोर्थ वन इज अ मशोबरा। अब मुझे यहाँ पे एक और पंचायत ऐड करनी है। मान लीजिए मैंने एक ऐड पंचायत पे क्लिक किया और जो मेरी नेक्स्ट पंचायत का नाम था उसका नाम है घोड़ब। मैंने इसे सबमिट कर दिया, इसने मुझे एक नेक्स्ट प्रॉम्प्ट किया, तो पंचायत नेम घोड़ब एडिट। और इसे भी चेक कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ पंचायत में गया और ये घोड़ब मेरे पास रिफ्लेक्ट हो गया। पर मान लीजिए जब मैंने एंट्री की घोड़ब की, आई एम न्यू टू द ऑफिस, मुझे पता नहीं लगा कि इसके एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है, मैंने गलत लिख दिया। बाद में मुझे पता लगा कि इट्स घोड़ब नॉट घोड़ब। अब मुझे यहाँ पे वो चेंजिंग्स कुछ करनी है। मैं अगेन लिस्ट ऑफ पंचायत में जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा और उसकी जो भी स्पेलिंग है मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इट्स GHORABH, और इसको मैंने सबमिट कर दिया और मेरे रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गया। अगेन नाउ आई विल चेक, तो नाउ इट्स घोड़ब। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अगर हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं और हमारे पास बैंक अकाउंट ना हो तो कुछ बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड बैंक की। ऐड बैंक पे गए, हमारे यहाँ पे नया बैंक आ गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इट्स ऑल अजम्पशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया इट्स CBI। बैंक ब्रांच दे दी, एक बैंक हमारा ढली में है, सेकंड बैंक हमारा फेयर लॉन में है, द थर्ड वन इज एट द मशोबरा एंड द फोर्थ वन, इसकी जो ब्रांचेस है वो शिमला। ये हमने 4 ब्रांचेस अपडेट कर दी। अगेन प्रॉम्प्ट्स मी द बैंक नेम CBI एडेड। अब एक और मॉडिफाई बैंक में जाके देख लेते हैं कि हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं। यस, ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसके अंदर कितनी ब्रांचेस थी जो हमने ऐड की, इट्स ढली, फेयरलॉन, मशोबरा एंड शिमला। नाउ हम इसमें एक और ब्रांच ऐड करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी एज्यूम कि एक और हमारे पास ब्रांच आएगी एंड इट्स ब्रांच इज घोड़ब। ये हमारी पंचायत में ही आएगी जहाँ पे हमारा काम हो रहा है और इससे हमारी ट्रांजेक्शन लेना देना भी हमारा ईजी हो जाएगा। हमने एक नई ब्रांच ऐड कर दी घोड़ब। ध्यान रखिए यहाँ पे हमने एक बार भी अकाउंट नंबर नहीं डाले हैं, इट्स जस्ट अकाउंट डिटेल्स एंड नथिंग मोर। सो वीडियो के लॉगिन से हम सिर्फ यहाँ पे ये डाटा एंट्रीज कर सकते हैं। एक वीडियो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, एक वीडियो मास्टर्स डाल सकता है। इसके अलावा वो कुछ रिपोर्ट्स देख सकता है, वाउचर है वो रिपोर्ट देख सकता है, उसके पास अकाउंट्स कौन कौन से उस अकाउंट्स को वो देख सकता है, जिसके अंदर वो देख सकते हैं उसके कौन सा काम कंप्लीट है, कौन सा काम शुरू नहीं हुआ, कौन सा काम इन प्रोग्रेस है। वो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकता है और यहाँ से हम करते हैं लॉग ऑफ। Now we come to our second login, that's a DRD or plan login. We have entered the username as a DRDA and the password. Now click on submit. The main difference जो ब्लॉक ऑफिस के लॉगिन में था, जो सॉरी वीडियो के लॉगिन में था और जो DRD के लॉगिन में है, वीडियो में मास्टर्स थे, यहाँ पे मास्टर्स नहीं है बस। द सेकंड वन इज यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन है एंड द थर्ड वन इज द ऐड वाउचर। हमारे पास वाउचर ऐड करने का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अब बिफोर गोइंग टू दिस हमें बात करनी पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की, कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या चीज़ है, उस पर कैसे काम होगा और किस तरह से काम रहेगा। सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी स्कीम अकाउंट पे, स्कीम नेम क्या है। फिर हम बात करेंगे उसके सीरियल नंबर पे, उसके अकाउंट पे, उसकी डेट ऑफ सेंक्शन क्या है, सेंक्शन अमाउंट क्या है, टाइप ऑफ अकाउंट्स, पंचायत, टारगेट, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, अमाउंट रिसीव्ड सो फॉर फ्रॉम DRDA, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस।
ये हमारे पास रहेगा। अब मान लेते हैं इस केस में अकाउंट नेम हमारे पास रहेगा एक बैंक अकाउंट में हमारे पास कितने सेंक्शन था, कितना रिलीज था, कितने हमारे बैंक अकाउंट में पड़े हैं। सेकंड वन हमारे पास बेनिफिशियरी कौन था। फॉर एग्जांपल 3 बेनिफिशियरीज थी तो उसमें तीनों के अकाउंट आएंगे। बेनिफिशियरी रीता थी, अजय था, सुषमा थी। उनको कितना अमाउंट मिल गया था, कितना अमाउंट पेंडिंग है, कितना सेंक्शन आया था, कितना अभी तक हमने अमाउंट उनको दे दिया है, वो सब यहाँ पे हमारे पास इस डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे आएगा। थर्ड एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है कि यहाँ पे हमें सस्पेंस अकाउंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हमारा स्कीम अकाउंट होगा तो स्कीम अकाउंट इज ऑटोमेटिकली अ सस्पेंस अकाउंट। अगर आपको कोई बैलेंस यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, आप उसे यहीं पे रहने दें, वो ऑटोमेटिकली स्कीम अकाउंट में रहेगा। इन फ्यूचर जब आपको उसका बैलेंस मिलता है आप उसकी क्रॉस एंट्री कर दें और इट विल वर्क। तो बिफोर हमें अपना अकाउंट शुरू करने से पहले हमें एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी, जो ये आपके सामने है। वंस ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ पे तैयार हो जाती है मैनुअल रिकॉर्ड से, आप यहाँ पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपने DRD प्लान के अंदर जो भी आपका अकाउंट रहेगा आपने उसके अंदर लॉगिन किया और इसके अंदर भी सेम उसी तरह से आपके सामने ऑप्शन आएंगे, क्लिक टू प्रिंट, चेंज पासवर्ड, लॉग ऑफ। पर यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट से पहले मैं एक बार चेक करना चाहूँगा कि हमारे पास कौन सा अकाउंट है जो स्टार्ट नहीं हुआ है, ताकि हमें आगे स्टार्ट करने के लिए ईजी रहे। GKY की कोई लेजर नहीं है तो मैं एक GKY का एग्जाम्पल लेके चलूँगा। ऐड अकाउंट से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो जो मैंडेटरी अकाउंट्स हमारे पास रहते हैं वो हमारे पास रहता है बैंक अकाउंट। सबसे पहले GKY अकाउंट टाइप है बैंक अकाउंट रियल, और हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डाला है और ब्रांच हमने घोड़प डाली थी, सो मैंने घोड़प से स्टार्ट किया। मान लेते हैं कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, इस डेट को ये ओपन हुआ, सबमिट किया। सेकंड जो मैंडेटरी फिल्ड मेरे पास आएगी वो मेरे पास आएगी स्कीम अकाउंट। ये मैंने स्कीम अकाउंट बनाया, नॉमिनल अकाउंट है, इसको मैंने सबमिट कर दिया, ये मेरा स्कीम अकाउंट बन गया। द थर्ड वन इज, आई डोंट नो कि इसमें वर्क होता है कि बेनिफिशियरीज रहते हैं, बट मैं इसको बेनिफिशियरी के साथ ही ट्रीट कर रहा हूँ। मैंने इसे बेनिफिशियरी लिया, पर्सनल लिया, पंचायत मैंने ऐड की थी घोड़प, घोड़प का ही मेरे पास पंचायत का काम है। जो मेरे पास एक पर्सन है वो मान लेते हैं जनरल कैटेगरी का है, उसका जो असिस्टेंस है यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। बेनिफिशियरी वाला काम है तो ऑब्वियसली बेनिफिशियरी का एक नेम आएगा। हम यहाँ पे एक नाम डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी एडेड अ नेम सतीश। सतीश जी कहाँ के रहने वाले हैं, सबसे पहले वो बात आएगी। मान लेते हैं कि हम हिपा में काम, घोड़ा में काम कर रहे हैं, तो सतीश जी सन ऑफ श्री XYZ हैं, और उनका अगर पोस्टल एड्रेस की बात करते हैं तो उनका पोस्टल एड्रेस रहेगा घोड़प। ये आपके पास एक्चुअल डाटा पड़ा होगा। वो कहाँ के हैं, मशोबरा से है, ये हमने काम डाल दिया। अब इस काम को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, हम मान लेते हैं ये टेस्टिंग EA जो है वो उसको काम को एग्जीक्यूट कर रहा है। इनका टारगेट क्या था, मान लेते हैं 75,000 का इनका टारगेट था और इनको 75,000 ही सेंक्शन अमाउंट है। इनको अभी तो कोई बैलेंस नहीं मिला, हमने कोई सेंक्शन नहीं दी और हमने सबमिट कर दिया। अब जरा इनकी लेजर को देखते हैं। जो हम इनकी लेजर मिलेगी वो मिलेगी रिपोर्ट्स के अंदर, लेजर अकाउंट। स्कीम के अंदर गए, GKY देखा, सबमिट किया सभी अकाउंट्स को, तो ये हमारे पास 3 अकाउंट्स बन गए। हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, इट मीन्स यहाँ पे सब 0 0 आ रहा है, इसके सारे डेबिट क्रेडिट मैच कर रहे हैं, कहीं पे कोई बैलेंस नहीं दिखा रहे। अब यहाँ तक आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की हेल्प से अपने अकाउंट्स बना लिए, बैलेंसेस अपने सारे अपडेट कर दिए। अब हम आते हैं डे टू डे ट्रांजेक्शन वाली लाइफ में। जब हमारी डे टू डे की ट्रांजेक्शन होंगी, यहाँ तक हमारे एक तरह से सिर्फ मास्टर एंट्रीज थी हमारी।
रोज के हमारे काम में सिर्फ वाउचर्स ऐड होते हैं, उन वाउचर्स को देखते हैं वो कैसे एंटर होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में वाउचर का टैब रहेगा, उसके अंदर एक ऐड वाउचर, व्यू वाउचर और कैंसिल वाउचर का ऑप्शन है। सबसे पहले हम ऐड वाउचर पे जाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास पैसा आया, ये एक डमी एंट्रीज है, हम सिर्फ डमी एंट्रीज को इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ कि हमारी लेजर्स, कैश बुक्स, अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पैसा आया। डबल एंट्री की नॉलेज ऑब्वियसली आपको ज़्यादा है क्योंकि आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, चाहे मैनुअली चाहे कंप्यूटराइज। तो ये पैसा आया, रसीद आई हमारे सिंगल अकाउंट की, और जो हमारा स्कीम अकाउंट था वो यहाँ पे GKY 75,000 था, तो 75,000 की एंट्री ली। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पैसा अगर आया तो पैसा कहाँ आया। ये एक डेबिट एंट्री, ये हमने अकाउंट नंबर बनाया था। GKY जो लेजर है हमारी, GKY की लेजर थी, बैंक CBI था, घोड़ा का था, इसका अकाउंट नंबर, ये देखिए यहाँ पे इसका अकाउंट नंबर रिफ्लेक्ट हो गया क्योंकि हमने ऐड अकाउंट में इसका अकाउंट नंबर ऐड किया था। अब क्रेडिट अकाउंट की बात करते हैं। आया तो सही, बैलेंस तो है, पर पैसा कहाँ से आया। पैसा ऑब्वियसली स्कीम से आया, हमने अकाउंट इसके लिए 3 बनाए सिर्फ। ये हमने इसका स्कीम अकाउंट बनाया और यहाँ पर नरेशन लिखी कि वाइड चेक नंबर जो भी था हमारे पास वो हमने यहाँ डाल दिया। जो भी नरेशन रहेगी इसकी, कब आया, वाइड चेक नंबर दिस, सेंक्शन ऑर्डर नंबर दिस, डेटेड दिस, वो सब यहाँ पे आ गया और उसको हमने सबमिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि ये वाउचर नंबर 37 ऐड हुआ और वाउचर की डेट को एंटर हुआ 26/7/2017 को हमारे पास एंटर हुआ। इसके लेजर भी हम साथ साथ में देखते हैं। स्कीम हेड है हमारे पास GKY और उसको सबमिट कर दिया। अब ये देखिए डेबिट यहाँ 75,000 हो गया और हमारे पास बैंक अकाउंट से स्कीम अकाउंट से क्रेडिट होता 75,000 का। डबल एंट्री, बोथ साइड एंट्री होगी हमारे पास। अब हम एक जर्नल एंट्री कर देते हैं। आई होप ये शायद पॉइंट सबको क्लियर है कि रिसीट क्या चीज़ है, पेमेंट क्या है, जर्नल क्या है, रिफंड क्या है। रिसीट जब पैसा आया, पेमेंट जब पैसा गया, जर्नल जब हमने कोई एडजस्टमेंट वाली एंट्री करनी है, रिफंड जब हमें पैसा वापस आया। सिंगल अकाउंट अगर एक ही अकाउंट है, मल्टीपल डेबिट अकाउंट, फॉर एग्जांपल कि हमें पेमेंट करनी है, 10 लोगों के पैसे आए हमारे पास, 10 लोगों को इकट्ठी हमें पेमेंट करनी है, डेबिट हमारे वर्क होंगे। मान लीजिए 10 अकाउंट्स है तो 10 अकाउंट्स जो वर्क अकाउंट्स है हमारे डेबिट होंगे और एक सिंगल अकाउंट जो है हमारा वो अगर क्रेडिट जिसे भी करना है, स्कीम अकाउंट है तो हम स्कीम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे यहाँ से। अब हम एक जर्नल की यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं कि मैं स्कीम अकाउंट ही मान के चल रहा हूँ। हमारी जो स्कीम थी वो GKY थी और 75,000 आया था तो 75,000 मैंने डाल दिया। अब डेबिट किसे करना है वो हमने देखना है। यहाँ पे मैंने स्कीम अकाउंट को डेबिट किया और क्रेडिट मैंने कर दिया वर्क अकाउंट को, यानी कि बेनिफिशियरी को। ये जो अकाउंट सर्च है, पंचायत अकाउंट है, ये सिर्फ फिल्टर है ताकि जो हमारी लिस्ट है ये छोटी हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ बेनिफिशियरी दिखाई दे तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे बेनिफिशियरी दिखाई देंगे। अगर मैंने यहाँ पे फिल्टर नहीं रखा था तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। सिर्फ फिल्टर्स हैं, इसका अदर ऑप्शन, अदर यूज कोई नहीं है। यहाँ पे हमारे पास बेनिफिशियरी अकाउंट आ गया। हमने इसकी जो भी नरेशन लिखनी है हमने वो नरेशन लिख दी और इसको हमने यहाँ पे सबमिट कर दी। अगर मैं इसको लिंक भी करना चाहूँ अपने प्रीवियस वाउचर के साथ तो मैं इसको नो डाउटली लिंक कर सकता हूँ। अब इसको मैंने सबमिट कर दिया तो मेरा नेक्स्ट वाउचर 38 आ गया और वो प्रीवियस वाले के साथ लिंक हो गया। जिस तरह से मैंने एंट्री की मेरी एंट्री उस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। इस केस में मैंने एक जर्नल एंट्री की थी जिसमें मैंने डेबिट की थी स्कीम को। ये स्कीम मेरा स्कीम का मैच कर गया, डेबिट और क्रेडिट। मेरा बेनिफिशियरी जो था वो मेरा क्रेडिट हुआ था। इस केस में 75,000 का क्रेडिट हो गया। ये मेरी एंट्री आ गई। थर्ड एंट्री पे मैं अगर चलता हूँ, मानते हैं इसकी पेमेंट करते हैं, सिंगल पेमेंट। मान लेते
लेते हैं कि इसको हमने 75,000 की ही पेमेंट की, तो ये हो सकता है कि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है जो मैं डेबिट क्रेडिट कर रहा हूँ, हो सकता है गलत हो। ये जस्ट एक टेस्टिंग के लिए डमी है। अब हमने जो पेमेंट करनी है वो मिस्टर बेनिफिशियरी को देनी है, मिस्टर सतीश जी को देनी है। अब ये मेरा पैसा आ गया, यहाँ पे मुझे बता रहा है सैंक्शन जो है वो मेरे पास 75,000 है और इसको रिलीज मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। पर जब क्रेडिट की मैं बात करता हूँ मैं, तो मुझे पैसा देना है। मुझे पैसा कहाँ से देना है? बैंक से देना है। बैंक में मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी यहाँ पे आ गई 75,000 की, इसने मुझे बता दिया। और इसको मैंने यहाँ पे अपनी जो भी नरेशन है कि अगर इसको मैंने नेफ्ट किया है या इसको पैसा ट्रांसफ़र किया है या मेरे पास जो ऑर्डर नंबर थे वो ऑर्डर नंबर कौन से थे या डेट कौन सी थी, जो भी था मैंने वो यहाँ पे नरेशन लिख के सबमिट कर दिया। इसके बाद फिर से लेजर देख लेते हैं। ये लेजर अभी तक थी जिसमें ये मिस्टर बेनिफिशियरी थे जिसको हमने पहले डेबिट किया था। अब इसको हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्योंकि अब इसको हमने पहले क्रेडिट किया था, अब यहाँ पे डेबिट किया। ये हमारे यहाँ पे डेबिट आ गया। वाइड आपके कौन सा नेफ्ट हुआ था, क्या ऑर्डर नंबर थी, ये सब डेट्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल आ गई। अब यहाँ पे इसका डेबिट क्रेडिट भी हमारे पास मैच हो गया। यह सभी अभी तक हमारे पास डेबिट क्रेडिट बराबर चल रहा है, स्कीम बराबर हमारी। अब बात करते हैं, मान लेते हैं कि 75,000 का जो उसने काम किया था उसे हमें कुछ उसने रिफंड कर दिया। रिफंड उसने 5,000 का हमें वापस कर दिया, तो हम यहाँ पे उसका रिफंड डाल देते हैं। इट्स अ रिफंड ऑप्शन। अब डेबिट कौन होगा? हमारे बैंक में पैसा आएगा। पैसा कहाँ पे आया? हमारे बैंक में पैसा आया। और पैसा गया कहाँ से? वो जहां से भी पैसा आया, पैसा आया हमारे पास वर्क से या बेनिफिशियरी से। अब उसकी जो नरेशन है, उसने अगर हमें कैश दी है तो कैश डिपॉजिटेड ऑन डेटेड इतना, इसको हमने सबमिट कर दिया। इसकी एक बार फिर से लेजर चेक कर लेते हैं। लेजर में देखिए इसने ये बोला कि इसके यहाँ से 5,000 तो चला गया और बैंक में 5,000 आ गया, पर अभी तक इसकी क्रॉस एंट्रीज नहीं हुई है। यहाँ पे 5,000 एक्स्ट्रा हो गया क्रेडिट साइड में, यहाँ पे डेबिट में 5,000 एक्स्ट्रा हो गया। इसलिए अब हमें एक इसकी एडजस्टमेंट यानी कि जर्नल एंट्री डालनी पड़ेगी। और जर्नल एंट्री मान लेते हैं हम ये डाल रहे हैं कि 5,000 का मेरे पास जो अमाउंट था, अब इस केस में वर्क के केस में या बेनिफिशियरी के केस में क्रेडिट जो था वो 5,000 था। अब मुझे डेबिट करना पड़ेगा वर्क को या बेनिफिशियरी को, और बैलेंस मेरा कहाँ पे था? अब मुझे क्रेडिट किसे करना पड़ेगा? अब मुझे करना पड़ेगा स्कीम अकाउंट को। भाई जो भी आपकी डिटेल्स यहाँ पे है, इसको मैंने सबमिट कर दिया और ये मेरी जो लेजर है वो कुछ इस तरह से मेरे सामने आ गई। अब मेरे स्कीम अकाउंट में भी मेरे पास 5,000 जो है वो रिफ्लेक्ट यहाँ पे कर रहा है कि 75,000 की स्कीम थी, 75,000 क्रेडिट हुआ था, डेबिट हुआ बराबर हो गया, पर 5,000 मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए। तो अब मेरे पास जो बैलेंस बचा है वो 5,000 बचा हुआ है और मेरे बैंक अकाउंट में भी इस टाइम 5,000 बैलेंस पड़ा है। पर जो एक बेनिफिशियरी था, बेनिफिशियरी ने अपना अकाउंट, बेनिफिशियरी के अकाउंट जो है वो क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसके अगर हम आगे चलते हैं तो मान लेते हैं कि मुझे एक वाउचर देखना है। मेरा वाउचर का जो मेरा फाइनेंशियल है 17,800। मेरा जो फर्स्ट वाउचर था वो 37 था, मैंने उसको सबमिट कर दिया और ये मेरे पास वाउचर आ गया। हम ये चाहते हैं कि आप सिर्फ सिग्नेचर करें, आप वाउचर भी हाथ से ना काटें, तो हमने प्रिंट वाउचर का एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया इसमें। आप इस पर क्लिक करेंगे कि आपके सामने इस तरह से कुछ आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको देखने को। अब देखिए यहाँ पे मैंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस मशोबरा किया था स्टार्टिंग में।
अब ये मशीन हो गया। अब मेरा वाउचर क्या था, ये मेरे वाउचर की डिटेल यहाँ पे आ गई। आप यहाँ से प्रिंट करें और उसको आगे आप सबमिट कर सकते हैं, या फाइल पे मूव करते हैं, जैसे ही आप मूव करते हैं आपकी मूवमेंट इसके थ्रू हो सकती है। जो मेरा लास्ट वाउचर था, मान लेते हैं 41 वाउचर था, मैं अपना वाउचर डालूंगा मैं, और मैं इस वाउचर को यहाँ से काट भी सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, बट इट इज़ अ लास्ट वाउचर। मैं सबमिट करूँगा तो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इस वाउचर को कैंसिल करना है, तो आप इसको कैंसिल वाउचर पे क्लिक कर देंगे तो आपको जो वाउचर है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अगर ये हमारा काम पूरा हो चुका है और हमारे जो बैलेंस है सारे मैच भी कर रहे हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट क्रेडिट हमारा प्रॉपर मैच कर रहा है, तो हमें इसका यहाँ से कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हैं। हमारा यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमें अभी बताएगा कि ये मैच नहीं कर रहा आपका। तो मैंने यहाँ पे स्कीम हेड को GKY सेलेक्ट किया। फिल्टर करने के लिए पंचायत और एग्जीक्यूटिव एजेंसी को भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट किया और ये मुझे बता रहा है जो आपका सेंक्शन अमाउंट है इज मोर देन टोटल डेबिट अकाउंट। तो आप क्या आगे प्रोसीड करना चाहेंगे? आप अगर हाँ करना चाहते हैं तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। ये आपका काम कंप्लीट हो गया, इसमें सेंक्शन अमाउंट ये था, और इसकी रिमार्क्स डाल देते हैं कि मान लेते हैं कि 5000 रिफंडेड, और सबमिट कर दिया। तो ये हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, सिर्फ हमने इसमें ऐड करना है। बट इन फ्यूचर मान लेते हैं कि जो 75,000 का हमारा वर्क था या बेनिफिशियरी था जिसको हमने एक बेनिफिट देना था, वो काम या वर्क बेनिफिशियरी का जो काम था वो 75,000 से ना होके 80,000 पे चला गया, तो हम यहाँ से एडिशनल सेक्शन यहाँ एंटर कर सकते हैं GKY। अब वो हमारा काम एंटर हो चुका, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट निकल चुका है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ रहा। पर अगर उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं होता, वो यहाँ पे आ जाता और हम उसमें एक एडिशनल सेक्शन डाल सकते थे। अब ये तो एक सिंपल सी बात थी कि जो हमारी डे टू डे रूटीन में सिर्फ एक वाउचर करता था, वही वाउचर हमने यहाँ पे ऐड वाउचर से जाके काटा, और वो वाउचर 4 ऑप्शंस पे था, रिसीट, पेमेंट, जर्नल और रिफंड के ऑप्शन पे। अब इससे ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्ड जनरेट हुए हम एक बार उनको देख लेते हैं। हमारे डे वाइज वाउचर, हमारे आज हमने कितने वाउचर्स काटे वो वाउचर्स यहाँ पे आ गए। हमने डे वाइज कितने जर्नल काटे वो हमारे पास यहाँ पे आ गए। हमारे पास ब्लॉक की कैश बुक आज की देखनी है, तो ये हमारे पास उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था और जो हमने वाउचर्स काटे उन वाउचर्स की डिटेल क्या थी, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है। अब जो हमने जर्नल्स काटे थे वो जर्नल यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अब जो हमारी लेजर अकाउंट्स है वो लेजर अकाउंट्स, ये तो मैंने वैसे आपको पहले भी दिखा दिए। ये लेजर अकाउंट्स हमारे पास इस तरह से प्रिपेयर हो गए पर्टिकुलर स्कीम के। मैंने पर्टिकुलर स्कीम के नहीं देखने हैं, मैंने सभी स्कीम्स के देखने हैं। आई जस्ट क्लिक सबमिट और मेरे पास ये हर स्कीम के आ गए हैं, हर स्कीम की लेजर मेरे पास बन गई है यहाँ पे। अब मैं इस पूरी लेजर को अपने पास PDF फॉर्म में सेव करना चाहता हूँ। मैंने क्लिक टू प्रिंट किया, मैं अगर क्रोम में यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास सेव एज PDF का ऑप्शन आएगा, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, ये सेव एज PDF बन गया। इसको मैंने सबमिट किया, सेव। अभी मुझसे पूछ रहा है कि मैंने इसे कहाँ सेव करना है। मैंने इसे डेस्कटॉप में सेव किया और इसे मैंने हिट कर दिया डबल एंट्री अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, हिट किया सबमिट। मैंने डेस्कटॉप देखा, डेस्कटॉप पे मेरे पास फाइल जनरेट होगी, फाइल पे मैंने डबल क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम ले रही है। मैंने इसे कर दिया एक्रोबैट पे, से मैं खोल के देख लेता हूँ मैं। एक PDF मेरे सामने ओपन हो रहा है।
उसका नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है डबल एंट्री अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम डॉट PDF। और जो हमारी लेजर थी वो लेजर पूरी की पूरी हमारे पास इस फॉर्म में आ गई है, PDF फॉर्म में। अभी किसी को मेल करनी है, मैंने प्रिंट आउट निकालनी है, CD में डाल के रखनी है, मैं इसको यहाँ पे डाल के रख सकता हूँ मैं। PDF फॉर्मेट में है, इसलिए एक्सेसिबल है, पोर्टेबल है, हर सिस्टम पे ही खुल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है ट्रायल बैलेंस की। नॉर्मली ट्रायल बैलेंस की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है अगर हमें अपना चार्ज किसी को देना है, या हम कहीं से रिलीव होके जा रहे हैं, या हमें ज्वाइन करना है, या कहीं पे ऑडिट रिपोर्ट आ रही है। तो ये ट्रायल बैलेंस हमारे सामने पूरी स्कीम्स का ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से बन गया। कितना डेबिट अमाउंट था, कितना क्रेडिट अमाउंट था, वो A to Z किस किस स्कीम का था, कौन सा था। JKY में हमारे पास 5000 डेबिट था, इसमें क्रेडिट हमारे पास 5000 रुपया, वो सब हमारे पास आ गया। डेबिट हमारे पास ये नील बराबर आ गया, ट्रायल बैलेंस है ये हमारा। अब इसके अलावा हमारे पास मंथली MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की कुछ रिपोर्ट्स भी आती है जो हमारे लिए हेल्पफुल है। अब मैंने यहाँ देखना है कि मेरे पास एक महीने में कितना पैसा आया। मैं यहाँ देख लेता हूँ 17-18 में, इनफैक्ट 16-17 में मैं देखता हूँ कि मेरे पास मार्च में तो मेरा सारा पिछला बैलेंस भी एक्यूमुलेट करके मुझे दे देगा। मेरी ओपनिंग बैलेंस क्या थी 1 अप्रैल 16 को, और 31 मार्च 16 को मेरी क्लोजिंग बैलेंस मेरा क्या था, ये मेरे पास बैलेंस क्या थे। इसमें कोई एंट्री नहीं है, इसलिए मैं इसको 17 का चेक करता हूँ। मैं 17-18 का मार्च मंथ का चेक किया तो ये मुझे बता रहा है 1 अप्रैल को मेरी ओपनिंग बैलेंस कहीं पे भी नहीं बता रहा था। इन बिटवीन मैंने कहीं पे कुछ काम किया था, वो मेरा काम सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। मेरे को लिस्ट ऑफ वर्क्स देखना है तो मैं अपनी लिस्ट ऑफ वर्क्स को यहाँ से देख सकता हूँ। मैं समरी देखनी है मेरे को वर्क्स और बेनिफिशियरीज की, अपने स्कीम हेड के हिसाब से देखनी है। फॉर एग्जांपल GKY के मैंने देखनी है तो ये मुझे बता देगा कहाँ पे क्या क्या काम था, कितना सेंक्शन था और कितना कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं समरी को कंप्लीट करके देखता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इन प्रोग्रेस आजीविका के 2 काम चल रहे हैं और एक काम आज तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, और टोटल काम 3 सेंक्शन हुए थे। BPL में एक काम सेंक्शन था, एक चल रहा है। CRSP में एक सेंक्शन था, एक कंप्लीट हो गया है। DPAP में एक चल रहा था, एक इन प्रोग्रेस है। आजीविका में FFW में राइस वाला एक सेंक्शन था और एक इन प्रोग्रेस है। JKY में एक सेंक्शन था, एक कंप्लीट हो गया। टोटल 9 सेंक्शन थे, 2 कंप्लीट हो गए और 2 आज तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, और 5 हमारे इन प्रोग्रेस है। तो हम अपने पूरे ब्लॉक्स का एक ही क्लिक में चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है वो किस लेवल पे कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अब मुझे देखना है कि जो मेरी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का क्या स्टेटस है, वो कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना बेकार काम कर रहा है। 7 काम सेंक्शन थे, 2 शुरू नहीं हुए, 5 इन प्रोग्रेस है, यानी कि आज तक अपने काम कंप्लीट ही नहीं कर पाए। अब इनकी एक और पेंडेंसी भी हम चेक कर लेते हैं, पीरियड वाइज पेंडेंसी चेक करते हैं। हम देख रहे थे एग्जीक्यूटिव एजेंसी ग्राम पंचायत, अप टू 1 ईयर 1 साल में इनके 7 काम जो थे जिन्होंने सेंक्शन थे। 1 से 2 साल में कोई काम नहीं था, 2 से 3 का कोई काम पेंडिंग नहीं है, 3 से 4 का कोई काम पेंडिंग नहीं है, 4 साल से पुराने भी कोई काम पेंडिंग नहीं है। तो टोटल इसी साल 7 सेंक्शन हुए थे और 7 ही काम हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब इनकी एक बार जरा पेमेंट समरी भी चेक कर लेते हैं। ये मैं पंचायत वाइज चेक कर सकता हूँ कि कोडप की पेमेंट समरी क्या है। 75,000 की सेंक्शन थी और 75,000 की पेमेंट्स की थी इन्होंने, और इस पे 6% या जो कैलकुलेशंस होती है वो उसमें ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा अगर एज रिक्वायर्ड है। तो मैंने इसमें कंप्लीट देखनी है इसमें मैंने, तो मुझे ये कंप्लीट यहाँ बता देगा कि इतना इतना इस जगह को सेंक्शन था और इसने इतनी इतनी पेमेंट्स हमें की है। तो इस तरह से ये कुछ हमारा जो डियास का सॉफ्टवेयर है वो काम करता है। DRDE के लिए जैसा दिखाई दे रहा है सेम टू सेम ये वैसे ही प्लान के लिए दिखाई दे रहा है। इसमें एक ऑप्शन और है कि हमारे पास जो अकाउंट्स है उस अकाउंट इन्फॉर्मेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे भी हम GKY पे काम कर रहे थे वो सबमिट कर चुके हैं, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिखा देता।
लिस्ट ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से हैं, ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हमें पूरा बता रहा है, कौन सी स्कीम है, कौन सा अकाउंट टाइप है, उसका कौन सा बैंक है, उसका स्टेटस क्या है, काम चला कि नहीं चला, वो A to Z हमें यहाँ पे बता रहा है। यानी कि इन शॉर्ट इस पूरे एक सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो हमने सिर्फ एक ही एंट्री डाली है, वाउचर की एंट्री। और वाउचर की एंट्री डालने के बाद इसने सारी की सारी कैलकुलेशन हमें ऑटोमेटिकली करके दी है। तो ये हमारा डबल एंट्री अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम था जिसको मैं अभी आपको बता रहा था। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।